ठीक है, लास्ट टाइम क्या था, कुछ था आवाज नहीं आ रही। मैं माइक से ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? ऑफ करो। माइक यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है। पूछो मंजे सर से किधर है, जाओ आस्क मंजे सर, वेयर इज द माइक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आवाज में? जाइए पूछिए कोई। ठीक है, लास्ट टाइम कौन सा वर्ड पे थे हम लोग? एमिकेबल। एमिकेबल को यूज करिए किसी सेंटेंस में। एमिकेबल यहीं पे थे ना? एमिकेबल को यूज किया है? नहीं है? आगे आ जाओ, कुछ कुछ खाली है, यहाँ बैठ जाओ। एमिकेबल नहीं बनाया एमिकेबल का, ठीक है। किसी ने ट्राई किया है एमिकेबल वर्ड का? क्या मतलब होता है एमिकेबल का? फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण, ठीक है। कैसे यूज करेंगे इसको किसी सेंटेंस में? ठीक है, वी शुड बी एमिकेबल विद आवर फैमिली। और कुछ? आई एम एमिकेबल विद माई फ्रेंड, ठीक है। ठीक है, आई एम हैविंग एमिकेबल रिलेशन, कनेक्शन, ठीक है ना? एमिकेबल रिलेशन, ठीक है। और कुछ? वेरी गुड, दे पार्टेड ऑन एमिकेबल टर्म्स, ठीक है। और कुछ? और कुछ? माई फ्रेंड्स बिहेवियर इज एमिकेबल, ठीक है, चलेगा। और बताओ। ठीक है, एमिकेबल यानी आपको समझ में आ गया। दिस डेज वी हैविंग एमिकेबल टर्म्स विद एनी अदर कंट्री, ठीक है ना? जिस जो तुम्हारे मन हो फिल इन द ब्लैंक्स में भर लो, ठीक है। ओके, अम्यूजिंग, AMUSING, अम्यूजिंग, न्यू वर्ड, AMUSING, अम्यूजिंग। इसका दूसरा इंग्लिश होता है एंटरटेनिंग। अम्यूजिंग मतलब एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग स्पेलिंग बोलना है क्या? ENTERTAINING, एंटरटेनिंग, ठीक है। हाँ ठीक है, इससे अम्यूजिंग या एंटरटेनिंग से क्या बोलते हैं? योर सेंस ऑफ वे इज वेरी अम्यूजिंग, योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी अम्यूजिंग, है ना? बहुत फनी होना, मनोरंजक होना, रोचक होना, इसको हम अम्यूजिंग बोलते हैं। यस बोलिए, आपको भी लाउड बोलना पड़ेगा मुझ तक पहुंचने के लिए। अम्यूजिंग समझ में आया? मतलब लिखा इसका मनोरंजक, एंटरटेनिंग। इसका कोई, इसका वाक्य लिख लो कुछ कुछ। मैंने बताया क्या? योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी अम्यूजिंग, ठीक है। कपिल शर्मा जोक इज वेरी अम्यूजिंग, शो इज वेरी अम्यूजिंग। और कुछ दूसरे टर्म में? इज सो अम्यूजिंग, ठीक है। और कुछ? कुछ और पीछे के स्टूडेंट्स ट्राई करिए। वेरी गुड, पोद्दार सर मेक्स एवरी क्लास अम्यूजिंग, ठीक है, सही है। और कुछ? और कुछ किसी के दिमाग में आ रहा है अम्यूजिंग से? अम्यूजिंग नहीं समझ में आ रहा कुछ? बोलो, आ रहा है तो।
ठीक है, ठीक है, the way someone delivered speech is amusing. और कुछ हो गया? बोलो। सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एनालिसिस, ANALYSIS, एनालिसिस, ANALYSIS, एनालिसिस। एनालिसिस, एनालिसिस मतलब विवेचना करना, डीप स्टडी करना किसी चीज का, इन डेप्थ स्टडी, थॉरो स्टडी, या फिर विवेचना करना, एनालिसिस। Before taking any major decision, government's analysis is on that topic is going on, या government analyze हो जाएगा, analysis हमको पढ़ना है। Analysis of China-India relationship has been done by the historian, ठीक है ना, historians। हो सकता है इतिहासकारों द्वारा इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप का एनालिसिस किया जा रहा है। और बोलो एनालिसिस ऑफ द, क्या करते, बैच हार जाते, एनालिसिस ऑफ द लूजिंग, why India lose a cricket match has been done by the coach, has been done by the selectors। होता है ना, सेलेक्टर्स एनालिसिस करते हैं ना कि किस रीजन से हम हार गए या क्या वजह रही जिस वजह से हम हार गए। तो एनालिसिस ऑफ द लूजिंग मैच हैज बीन डन बाय द सेलेक्टर्स ऑफ द इंडियन टीम, या फिर कोई भी टीम। और आप लोग बनाइए एनालिसिस का। ठीक है, और बताओ। A deep analysis is required to understand the patterns of COVID-19 virus, है ना? A deep analysis is required to understand the pattern या symptoms of COVID-19 virus। अब आप लोग बताइए, मैंने 2-3 में हेल्प किया आप लोगों को, हो नहीं गया? It's your turn now। How come ये हो गया? I analysis every Future analysis is the data is needed. to get Scientists had deep analysis on COVID-19 vaccine. ठीक है, हो गया, सही है ये। He has had an acute analysis of the situation. Acute analysis, Future analysis of the sorry, data is needed. ठीक है। A deep serious analysis of the situation has been done by the government, ठीक है ना, ये हो सकता है। और आप पीछे लास्ट बेंच, आप लोग बोलिए क्या आप कनेक्टेड है क्या? ठीक है, तो म्यूट कर लीजिए यहाँ का माइक, इको हो रहा था। ठीक है, थैंक यू। Animate, 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 animate। एनिमेट का मतलब क्या होता है? एनिमेशन कम्स फ्रॉम एनिमेट। तो एनिमेट का मतलब होता है किसी चीज को जीवांत बना देना, किसी चीज में जान डाल देना, या किसी चीज का साहस बढ़ाना। दोनों ही रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं, साहस बढ़ाना या फिर किसी सिंपल से बोरिंग से चीज को बहुत ज्यादा लाइवली बना देना, जान डाल देना, जान फूंक देना। देखिए, जान डाल देना, साहस बढ़ा देना, एनिमेट। एनिमेट का क्या मतलब हो सकता है कि टू मेक समथिंग इंटरेस्टिंग व्हिच इज नॉट नेचुरली। एनिमेट का कुछ बनाइए। यूज I love to animate characters of my college, ठीक है ना, या I love to animate children's cartoon character, हो सकता है ये।
और कुछ बनाइए, बोलो। हाँ, the way he animate is different. ठीक है, the comic, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. Whatever you use predicate is okay. सही है. और कुछ? They admit the existence of an animate body. ठीक है, animate body दे, हाँ ये भी होगा. They admit the existence of animate body. Okay. और कुछ? Everything animated for him. Everything. फिर से बोलो, रिपीट करो. फिर से बोलिए. एनिमेट से एनिमेटेड भी आया. सो there few children are very much interested in animation. ठीक है, they like animated stories. ठीक है, सिंपल स्टोरीज बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन उसको एनिमेटेड कर देते हैं तो दे लव. आई लव टू एनिमेट विद थिंग्स, आई लव टू एनिमेट विद नेचर. हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, अनाउंस. अनाउंस, ANNOUNCE. अनाउंस मतलब घोषणा करना. ठीक है ना. अनाउंस का ट्राई करिए, या फिर मुझे बताना पड़ेगा. The government announces the guideline of COVID. Very good. और कुछ? I have to announce new schedule in your classroom. और कुछ? अब आप लोग बताइए. थोड़ा सा लाउड बोलो. अनाउंस का क्या बनाया? पीछे जो 2-3 बच्चे हैं, मुझे पता है कि वो नहीं पढ़ रहे. आप लोग आगे आइए. लास्ट के तीनों बच्चे और आगे के दोनों, आगे आ जाओ. आ जाओ आगे. यू कैन कम हियर. खाली है जगह. मैंने आप तीनों से आगे आने के लिए बोला, आप पांचों से कम फॉरवर्ड. हाँ बोलो. ठीक है, ठीक है. यहाँ खाली है. डर क्यों लगता है आगे बैठने से? तुमको भी, तुम भी जगह है. आज उसको भी बोलो. ठीक है. अब आप लोग को ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है. डोंट ज्वाइन, हटा दो. लीव द मीटिंग. और कुछ एंटिसिपेशन का और सोचिए. एंटिसिपेशन, विराट कोहली. ठीक है. इंडियंस हैव यूज्ड एंटिसिपेशन फ्रॉम द कैप्टन itself. राइट, क्यों सिर्फ क्रिकेट टीम. और कुछ एंटिसिपेशन से आप लोग कुछ बनाइए. पीछे से तो बना रहे थे, अब यहाँ से बनाओ. पीछे बैठ गए तुम्हारे तो बनाओ. एंटिसिपेशन का बनाओ. एंड नाउ डोंट यूज योर मोबाइल. एंटिसिपेशन. क्या होगा एंटिसिपेशन का? और बताइए. मैंने 2-3 बताया, और बताओ. एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग. ठीक है, आ जाओ.
और कुछ? वी हैव ग्रेट एंटिसिपेशन फ्रॉम डायरेक्टर संजय लीला भंसाली या कोई भी, विक्रम भट्ट, जो भी तुम्हारा है फेवरेट, पता नहीं कौन, किसी से भी एंटिसिपेशन, उम्मीद है कि अच्छा मूवी बनेगा। और अच्छे अच्छे का तो मैंने नाम नहीं लिया, कौन कौन है और अच्छा डायरेक्टर से बताओ, उससे हमारे फिल्म इंडस्ट्री को एंटिसिपेशन है। ठीक, ये भी सही है, वो अपनी उम्मीद को खो चुके, आशा खत्म हो रहा है उसका। ठीक है, और कुछ? We should keep positive anticipation towards our future. ठीक है ना, अपने भविष्य के लिए हमको पॉजिटिव, सकारात्मक उम्मीदें या आशाएं रखनी चाहिए। ओके, ठीक है, ये भी सही है। और कुछ? एंटिसिपेशन मतलब उम्मीद, आशा, अंदाजा लगाना भी होता है, ठीक है ना, अंदाजा लगाना भी होता है। तो कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। वी हैविंग ग्रेट एंटिसिपेशंस विद आवर स्पोर्ट्स पीपल इन ओलंपिक, है ना? ठीक है। Anxieties, next word anxieties, anxieties, anxiety से anxieties है, प्लूरल है। anxieties का मतलब चिंता, वरी, anxieties, anxities। anxieties, anxieties, हुआ, anxieties हो गया, चिंता, anxieties। anxieties किस चीज से तुम्हें? I can reach my attendance, I can miss my attendance। okay, और कुछ? I broke the glass in an anxiety। ठीक है, hold on। और कुछ? I have great anxiety. I have greater anxieties than you for the result. You have great anxieties for your results। ठीक है ना, I have great anxieties for my results। ठीक है, I have anxiety towards my career, ये भी हो सकता है। और anxiety का, anxiety चिंता। Her voice was full of anxieties. हाँ ठीक है, her voice was full of anxieties, यानी चिंताओं से भरा हुआ था जब वो बोली थी। ठीक है, और कुछ? फियर, चिंता, वरी, ये सब एंजाइटी का हो सकता है सिनोनिम्स। तो कैसे हम एंजाइटी को बोलेंगे? There was an anxiety, there was an anxiety at his face। ठीक है ना, उसके चेहरे से चिंता झलक रहा था। आपने क्या बोला, फिर से बोलो एक बार। फ्रीडम, अपने फ्रीडम को लेके चिंता है। कुछ और बनाओ, थोड़ा अच्छे से बनाओ। हो सकता है एंजाइटी मीन्स वरी ही होता है। अब आप लोग ट्राई करिए, ट्राई करो एंजाइटी। टुडे माय डे इज फुल ऑफ एंजाइटी। ठीक है, आज का पूरा दिन भागम भाग और चिंताओं से बीता। ठीक है, और ठीक है, एवरी पेरेंट्स हैव एंजाइटी फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर, ये भी सही है। और कुछ बताना चाहोगे? और कुछ?
एंड एंजाइटी का सोचो। ठीक है, सेम ही बन रहा है। ऐसे तो हो ही गया, पेरेंट्स को एंजाइटी है, पीपल को एंजाइटी है, स्टूडेंट्स को एंजाइटी है, चिंता है। और कुछ चिंता, कुछ और। Every father had some anxiety towards his daughter marriage, है ना? ये भी एक चिंता का विषय है हमारे कंट्री में। क्या हुआ, है ना? नहीं, आपको फील नहीं होता? हाँ, ओके। अपैथी, APATHY, अपैथी। अपैथी मतलब उदासीनता। अपैथी, APATHY, APATHY, अपैथी। अपैथी का मतलब उदासीनता। उदासीनता, न्यूट्रल ना, कुछ भी फीलिंग, कुछ भी रिएक्शंस नहीं होना। I am surprised to see your apathy towards your papers. बिल्कुल उदासीन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता 4 नंबर आए कि 40 नंबर आए, डजंट मैटर। हाँ, आई एम सरप्राइज। और बताओ अपैथी का, उदासीनता। न्यूट्रल, no reaction, no responses. People, these days people show huge apathy towards society. ठीक है ना? सोसाइटी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है ना? दे आर बिजी इन देयर ओन लाइफ। ऐसा भी है ना, आपके बगल में पड़ोस में कौन बीमार है, किसको जरूरत है, कुछ मतलब नहीं होता। So some apathy towards poor people, towards illiterate people. ठीक है ना? Donate something to poor people if you are apathetic to them. ठीक है ना? उदासीनता नहीं, अपैथी मींस उदास, शो सम एम्पैथी होगा, शो सम एम्पैथी, शो सम एम्पैथी टुवर्ड्स पुअर पीपल। ठीक है ना? एम्पैथी मतलब उनको लेकर के थोड़ा कंसर्न फील करना। ठीक है ना? उनकी हालत को समझ पाना, अंडरस्टैंड कर पाना। तो उदासीनता का और बताओ। अब आप लोग बनाइए, मैंने 2-3 बताया आप लोगों को। He always shows apathy to everyone. ठीक है, he always shows apathy to everyone, to every situation. और कुछ? Yes, ma'am. कुछ आप लोग ट्राई करिए। apathy, try somebody, it's not so tough. नहीं समझ में आ रहा है कुछ अपैथी का? यस, एम्पैथी नहीं, अपैथी पर आ रहा है। ठीक है, और कुछ? ही टू एवरीवन, ठीक है, ये हो चुका है। और कुछ? और कुछ? हाँ, बोलो। ही इज अपैथी नहीं होगा, ही शोज अपैथी। ठीक है ना? ही शोज अपैथी टुवर्ड्स हिज लाइफ। ठीक है ना? अपने लाइफ के प्रति बहुत अपैथेटिक हो गया, उदासीन हो गया है, या उदासीनता शो कर रहा है। ठीक है ना? ही इज नहीं होगा, प्लीज। वट एवर सेंटेंस इज मेड इज ओके। ठीक है ना? वो he is trying to express himself in something or the other way. ये क्या सेंटेंस बन रहा है, it doesn't matter. वो किस तरीके से बना रहा है, क्या वो सेंटेंस का यूज सही हुआ? he is apathy हो सकता है कभी, हो सकता है कभी नहीं हो सकता है। apathy is not a verb here, right? तो he is apathy नहीं हो सकता, he shows apathy in everything around him, है ना? जो भी उसके आसपास सब चीजों को लेके वो उदासीन लगता है, कोई न्यूट्रल लगता है, doesn't, nothing excites him। ठीक है ना? हाँ, lacking enthusiasm,
lacking enthusiasm. Yes. Today's world show apathy towards nature. ठीक है ना? Keep it simple. Make sentence with fewer words so that जो गलत होने के chances है ना, that becomes limited, right? So today's child या today's world showing apathy towards nature, towards environment. ठीक है, good. कुछ अलग लाइन से सोचा आपने, ये अच्छी बात है. Apparently, apparent से apparently बना है. APPARENTLY, apparently. 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 Apparently मतलब जो सरफेस पे दिखता है, जो जग जाहिर है या जो प्रत्यक्ष, ठीक है ना, जिसको देखने के लिए बहुत आपको देखते हैं. Apparent जो पहली नजर में दिखा, तो apparent हुआ जो दिखा. ओके, apparently का क्या हुआ? Apparently मतलब जाहिर. Apparently he is guilty मतलब हाँ नहीं जाहिर है मीन्स की मतलब ऐसा देखने से लगता है कि वो दोषी है, ठीक है ना. अब जीप में एविडेंसेस देखेंगे, विटनेसेस देखेंगे, देन क्या है नहीं पता चलेगा. लेकिन अभी तो प्राइमा फेसी, ठीक है ना. प्राइमा फेसी इज अनदर वर्ड. प्राइमा फेसी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो कहीं कहीं देखते होंगे कि प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टा, पहली नजर में ऐसा लगा कि ही इज गिल्टी, ठीक है ना. समझ में आया? apparently. और बनाओ. she talks a lot, apparently she is extrovert, ठीक है ना. तो इतना बोलती है कि लगता है ऐसा प्रतीत होता है या फिर ऐसा जाहिर होता है कि वो एक्सट्रोवर्ट है ना. और कुछ बताइए अब आप लोग. वेरी गुड, हो सकता है. गुड. और भी बच्चे थोड़ा पार्टिसिपेट करो. A lot of students are participating but some are not participating. आप लोग भी बनाइए, गलती बनाइए, फिर हम उसको रेक्टिफाई करेंगे. अपरेंट या अपरेंटली, अपरेंट भी वही होता है. Apparently, it's going to rain today. हाँ, apparently it's going to rain today. ऐसा लग रहा है, ऐसा जाहिर हो रहा है कि आज बारिश होगी. ठीक है, वेरी गुड. अब और कोई? Apparently he shows his new bike. Apparently He shows his new bike. ना. Apparently he shows his new bike में क्या होगा? हाँ, apparently his bikes look new. देखने से उसका बाइक नया दिखता है, ये हो सकता है. क्लियर हुआ? हाँ, मतलब क्या जाहिर तौर पे सतही तौर पे ऐसा लगता है कि ये है. सीमिंगली, दूसरा इंग्लिश अगर इसका बोलेंगे तो सीमिंगली, SEEMINGLY, सीमिंगली हो सकता है, ऐसा लगना, प्रतीत होना. अपरेंटली इट लुक्स न्यू. हाँ, अपरेंटली हिज बाइक लुक्स न्यू. ओके. Apparently his her face glows. अपरेंटली हर फेस Is glowing. क्या? Is glowing. इज ग्लोइंग. और कुछ? अपरेंटली ही इज गोइंग टू विन, हो सकता है, ऐसा लगता है कि वो जीतेगा, है ना. क्लोज मैच है एंड इट सीम्स दैट ही विल विन, ये हो सकता है. ठीक है, आगे चले. सबको एक लाइन मिला, 2-3 सेंटेंसेस हमने यूज किया, आप लोगों ने यूज किया, भी बना सकेंगे फिर से. ठीक है. नाउ इट इज वेरी इजी. अपील, APPEAL, अपील, APPEAL. अपील मतलब दरख्वास्त करना या फिर याचना करना, दावा करना, अपील करना. अपील हिंदी वर्ड भी है, इंग्लिश वर्ड भी है. अपील, ठीक है. द गवर्नमेंट मेड एन अपील फ्रॉम द पब्लिक टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, टू वेयर मास्क, टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स ऑफ COVID-19, है ना. ये सुनते सुनते हम लोग पिछले 1.5 साल से बोर हो गए हैं, है ना. किसी को भी फोन लगाओ, किसी को भी करो तो सबसे पहले यही बोला जाता है, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड वियर द मास्क अनलेस
अनलेस गेट वैक्सीनेटेड, और जब वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। सो ये चलता रहेगा लगता है। अब आप लोग कुछ और बताइए। अपील, अपील का ही बना रहे थे ना, अपील। यस, The victim put his appeal to in front of judge. ठीक है। द विक्टिम पुट हिज अपील टू जज, इन फ्रंट ऑफ नहीं, टू जज, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट्स अपील्ड फॉर री एग्जामिनेशन। एक सेकेंड, हाँ कोई ऑनलाइन है? हाँ बोलिए आप। The appeal was rejected by Supreme Court. The appeal was rejected by Supreme Court. Class, The book appeal to young leader. The book will appeal to young उनका leader. बात हो गया? They are done? Done हो गया? क्या बात किया बताओ? तुम्हारे आजू बाजू दोनों से बोल रहे, पूछो क्या बात हुई? जो भी बोलना इधर बोलो ना, ऐसे डाइवर्ट होता है। अगर सम पीपल स्पीकिंग तो मुश्किल होता है ना, नहीं समझ में आता आप क्या बात कर रहे हैं। ऐसे दो जगह से आवाज आ रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर उस पर से तीसरा कॉपरेट करना मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है ना? ओके, नहीं सबको प्रॉब्लम होता है, पूरी क्लास को प्रॉब्लम होता है। अपील बताइए, अपील का कुछ सेंटेंस बताइए। नहीं रुको, आप बताइए, आपके बगल में जो है बताओ, अपील का कोई सेंटेंस यूज कर। अपील, APPEAL, अपील, दरख्वास्त करना, अपील करना। The book will appeal to young leader. He will appeal against the judge decisions. ओके, ही विल अपील अगेंस्ट द जज डिसीजन। ठीक है, अब तुम बोलो, मैंने तुमसे पूछा, अभी रुको, बोलो, ट्राई करो। नहीं समझ में आ रहा है, इतना बेसिक वर्ड है ये अपील। आई अपील द डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज टू रिड्यूस माई फी, है ना, टू गिव डिस्काउंट इन माई फी, ये भी तो हो सकता है। मैंने दरख्वास्त किया। सोचिए, सोचना शुरू करिए। क्या, फिर से बोलो। ठीक है, चलो ठीक है, someone's wife appealed for divorce, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड, ठीक है, he made appeal to high court, ठीक है ना, he made appeal to judge। बोलो बोलो। अपील रिक्वेस्ट करते हैं नॉर्मली रीचेक करने के लिए, पर अपील किसी और चीज के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ बताइए, आपसे मैं आप ही। और लाइक टू अपील फॉर फ्रेशर्स पार्टी, ठीक है। और ठीक है, मैं समझ गई, नोटेड। हाँ, रिक्वेस्ट मीन्स भी होता है, लेकिन देखो सी, एवरीथिंग एक चीज का एक जैसा मीनिंग हो सकता है, लेकिन उसको सही जगह पे यूज करना चाहिए ना। क्लास, व्हाई आर यू टॉकिंग? समझ में आना, एक चीज का यूज, आप रिक्वेस्ट का भी वही मतलब होगा, अपील का भी वही मतलब होगा, लेकिन देन सूटेबल होना चाहिए, वो वहां पे वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि वन वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग डजंट यूज, दैट कैन नॉट बी यूज्ड एट एवरी प्लेस ना, उसको सही तरीके से आप यूज करिए। ओके, अपीयरेंस, अपीयरेंस तो हो चुका था, मत लिखो। अपीयर से अपीयरेंस मैंने उस समय समझाने के लिए बताया था। अभी जो नेक्स्ट वर्ड है वो अप्रेजल है, APPRAISAL, अप्रेजल, APPRAISAL, अप्रेजल। मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना, आंकना या मोल लगाना। इवैल्यूएट करना, आंकना, मोल लगाना, और क्या बोल सकते हैं, अप्रेजल। अप्रेजल का यूज कैसे होगा? देखो, अप्रेजल का यूज दो तीन तरह, प्रॉपर्टी का अप्रेजल किया जा सकता है, प्रॉपर्टी का मोल लगाया जा सकता है। उसके बाद हमारे परफॉर्मेंस का भी आकलन होता है ना, आफ्टर द 1 year ऑफ आवर एफर्ट। तो मार्च में या कभी भी, हर एक कंपनी का अलग अलग होता है कि अलग अलग समय में एम्प्लॉइज का अप्रेजल किया जाता है टू
गिव देम फीडबैक कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा पूरे साल भर, और उसके बेसिस पर आपको आगे का प्रमोशन, इंक्रीमेंट जो भी होता है वो बेस्ट होता है। स्टूडेंट्स का भी अप्रेजल होता है। कैसे कैसे स्टूडेंट्स का अप्रेजल होता है? एग्जाम्स में आपके एजुकेशनल अप्रेजल होता है ये। तो आप ऐसे सेंस में अप्रेजल का यूज कर सकते हैं। अब कोई सेंटेंस बनाइए। द अप्रेजल ऑफ employees is going to be held in after 2 weeks, हाँ, after 1 month, 1 महीने बाद एम्प्लॉइज का अप्रेजल होना बाकी है। द अप्रेजल इज ड्यू फ्रॉम लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड। कोविड के कारण लास्ट ईयर कोई अप्रेजल नहीं हुआ, तो इट इज ड्यू, यानी अभी बचा हुआ है, ठीक है ना, ड्यू है, ठीक है। अब आप लोग बताइए क्या? आई हैव अप्रेजल टुडे, ठीक है, हो सकता है। Don't evaluate a book by its cover. लेकिन आपको तो मैम, मैंने, हाँ, आपको तो मैंने मैम अप्रेजल यूज का कर बोला। तो मैम यूज कर सकते हैं ना इवेल्युएट को उसकी जगह। इवैल्यूएट कर सकते हैं, डोंट इवैल्यूएट समथिंग विद इट्स कवर, लेकिन Okay. अप्रेजल यूज करिए ना, यू हैव टू यूज अप्रेजल, नॉट इट्स Okay, ma'am. सिनोनिम। यूज Okay, ma'am. करिए अप्रेजल का। Don't appraisal a book by its cover. नहीं मैम हो सकता है कि नहीं? नहीं नहीं हो सकता। इवैल्यूएट कैन बी यूज। ओके मैम। आवर एग्जामिनेशन इज अप्रेजल ऑफ आवर स्टडीज, ठीक है ना, हमारे पढ़ाई लिखाई का अप्रेजल हमारे एग्जाम में होता है, राइट, है ना। और कुछ बताओ अप्रेजल का। आई नहीं, आई अप्रेजल नहीं होगा। आई अप्रेज हो सकता है, लेकिन आई अप्रेजल नहीं होगा। मूल्यांकन, आंकना, मोल लगाना। For before reselling any property, the appraisal of that property is required, ठीक है ना। उसके मोल लगाना, उसका जो भी अभी उसका रेट होगा वो एक अप्रेजल करना जरूरी होता है बिफोर यू गो फॉर रीसेलिंग दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। और कुछ बोलो अप्रेजल का। What's your appraisal on this tough situation? द एनुअल अप्रेजल इज गोइंग ऑन, ये भी हो सकता है, जो वार्षिक मूल्यांकन होता है वो चल रहा है। व्हाट्स योर अप्रेजल, क्या बताया आपने? What's your appraisal on this tough situation? एक सेकंड, क्या हुआ? इवैल्यूएशन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कौन सी भाषा में बताया, बताओ आपका क्या है? इवैल्यूएट करना, अप्रेज करना, मूल्यांकन करना, मोल लगाना, सब कुछ बोला मैंने। आंकना, आंकना, किसी चीज का वर्थ पता करना। यू हैव टू फाइंड आउट समथिंग्स वर्थ, ठीक है ना, कि कितना वर्थ है ये एम्प्लॉय को। हम 15,000 दे या 50,000 दे या 60,000 दे, हाउ मच ही वर्थ, ठीक है ना, वो अप्रेजल से पता चलता है। अंदाज नहीं यार, उसको उसका मोल लगाना। अंदाजा कहाँ हुआ? ये अंदाजा हुआ क्या? इवैल्यूएट, evaluate the following terms. We are holding the staff's appraisal interviews. हाँ, we are holding the head, ठीक है, we are holding the staff's appraisal interview। हम अपने स्टाफ के अप्रेजल इंटरव्यू भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आपका फाइनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट आता है। आपका एग्जामिनेशन जो है वो आपके लिए अप्रेजल है एक तरीके का, कि आपने साल भर कहाँ ध्यान दिया, पढ़ाई में ध्यान दिया या खेला या क्या किया? कुछ नहीं किया, वेस्टेड योर टाइम। यस, बोलो, कुछ बोलना है? हाँ, उसी को पूछ रहे, कुछ बोलना है? बोल दिए। हाँ, और कोई बोलना चाह रहा है? ठीक है। और which kind of appraisal he gets? अप्रेजल का इस सेंस में कैसे बनाएंगे? His नीरज चोपड़ा's effort get appraised by winning gold medal, ठीक है ना। उसके एफर्ट्स का मूल्यांकन हुआ जब उसने गोल्ड मेडल जीत लिया, तो पता चला कि वो कितना मेहनत, उसने कितना प्रयास किया उसको जीतने के लिए। ओके, अप्रिसिएट,
APPRECIATE, appreciate. appreciate मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना. appreciate, APPRECIATE, यही है ना appreciate. appreciate का यूज करिए आप लोग. The student was appreciating me so much. Everyone is appreciating me for my speech. तुम बोलो. You said appreciate, use it. appreciate. That is appreciates me when I sang a song. ठीक है. और कुछ appreciate का? We must appreciate our parents. We must appreciate. ठीक है, वो तो करना ही चाहिए. और कुछ? appreciate. I must appreciate your effort. Yes, I must appreciate your patience. Yes. I appreciate you for your dedication. ठीक है, I appreciate you for your dedication towards your goal. Clear हुआ? Next. Approach, APPROACH. How much she talks? Apparently she seems to be very extrovert, है ना? Don't reply. So वो तो अपना वाक्य बना के रख लेती है. You keep on talking. Approach, APPROACH. Don't talk inside the class. There are teachers who will not bear this. Then you have to bear the consequences of their anger. And don't force me to show the same thing towards you all. Approach, APPROACH. Approach. Approach मतलब दृष्टिकोण, attitude, belief. किसी चीज को लेकर के आपका अप्रोच क्या है, आपका सोच क्या है, आपका थॉट क्या है. अप्रोच है ना. इसको यूज कर सकते हैं या पहले मैं यूज करूँ? Yes, ma'am. ठीक है. अप्रोच का होता है your approach towards your life is a reflection of your surroundings. ठीक है ना. आप किस वातावरण में पले बढ़े हैं, ये आपके लाइफ के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है, अप्रोच है, उससे झलकता है, उससे रिफ्लेक्ट होता है कि आप कैसे परिवेश में रहे. ठीक है. और भी हो सकता है अप्रोच का सिंपल वे में भी हम बना सकते हैं कि एज अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स स्टडीज, टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, टुवर्ड्स म्यूजिक, है ना. और कुछ अप्रोच का? He has a thoughtful approach to his work. thoughtful approach toward his work. Serious approach हो सकता है. ठीक है ना. Serious approach towards work. Okay. Approach, दृष्टिकोण. अब आप लोग बनाइए. अप्रोच का मीनिंग ऐसे तो दृष्टिकोण या एटीट्यूड. क्या अप्रोच करना नहीं. ठीक है. अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण तो हो ही गया, व्यू, योर पॉइंट ऑफ व्यू. एक हो गया अप्रोच करना, यानी कि जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना कि बाय रीच के सेंस में भी. अब रीच मतलब पहुंच होता है, पहुंचना भी होता है, तो पहुंच के सेंस में भी आई अप्रोच फलाना एंड फलाना फॉर, जो भी तुम बोलो, मतलब फलाना एंड फलाना मीन्स कि जो भी आप ब्यूरोक्रेटिक या जो भी आप जिसको भी गए, CM PM ऑफिस, जिस ऑफिस में भी गए, आई अप्रोच्ड द CM ऑफ दिल्ली टू गेट जस्टिस ऑन दिस केस. ठीक है ना. इस केस में न्याय पाने के लिए मैंने दिल्ली के CM तक को अप्रोच किया, मतलब उन तक पहुंचे. ठीक है ना. ये भी होता है. ठीक है. अब आप अप्रोच का यूज करिए. दोनों ही सेंस में कर सकते हैं, पहुंच रखने के सेंस में भी और People have a great approach in convincing the team members. people had a great approach in convincing their team members. ठीक है. और कुछ? और कुछ ट्राई करो, तुम ट्राई करो अप्रोच का. He did not front door. किसी तक पहुंचने की बात कही ना. अप्रोच्ड समवन.
यहाँ रीच का मतलब पहुंचना नहीं, यहाँ रीच मतलब क्या हुआ, पहुंच होना, कहीं तक आपका पहुंच होना। अप्रोच का ट्राई करो, यू मस्ट अप्रोच योर प्रपोजल। ठीक है, और कुछ? ठीक है, और कुछ? और कुछ बनाओ, तुम लोग ट्राई करो। ठीक है, गुड अप्रोच या पॉजिटिव अप्रोच विल लीड यू टू विन दिस गेम। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, अप्रोप्रिएट, APPROPRIATE, APPRO, appropriate, PRIATE, appropriate। क्या होगा अप्रोप्रिएट का मतलब? उचित, उपयुक्त, Proper. He has an appropriate information. regarding what? He has used appropriate terms to define or to express himself. ठीक है ना, अपने आप को व्यक्त करने के लिए उसने बिल्कुल उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है ना, अब और कुछ आपके एंड से आना चाहिए। appropriate, you should have appropriate attire or uniform for your speech, for your classroom, for your presentation। हो सकता है, अब आप लोग ट्राई करिए। yes, It's not an appropriate situation for your nonsense. ठीक है, और it's not appropriate, It was not for you. oh it's okay, it's not an appropriate time, it's not an appropriate time to discuss these things, okay, it's not an appropriate time to discuss these things, okay, or we should choose appropriate platform to express ourselves, है ना? Yes, sir. My सकता है reaction ना? is completely appropriate. या हो सकता है your reaction is completely appropriate and your behavior is not appropriate at all, है ना? आपका जो हाव भाव है, आपका जो व्यवहार है वो बिल्कुल appropriate नहीं है। It doesn't gives me vibe of a good students, है ना? So behave appropriately होगा। अब आप लोग बनाइए एक दो, फिर मैं नेक्स्ट वर्ड पे ले चलूंगी। Now it's your turn, online and offline students. Appropriate. Very good. You should use appropriate words while talking to your teacher. और कुछ? ठीक है, डायनासोर पे पहुंच गए। मैंने कहा कुछ बोला, मैं तो बस यही बोली कि डायनासोर पे पहुंच गई थी। और बताइए एप्रोप्रिएट का? डेटा अबाउट, ठीक है, और कुछ बताइए? इट्स ओके, एप्रोप्रिएट। दिस रिपोर्ट, फिर से बोलना। तुमने ज्वाइन भी कर रखा है क्या? हाँ बोल। ठीक है, ठीक है, और You should have appropriate reason to quoting- leave someone. बिफोर, बिल्कुल ठीक है, बिफोर कोटिंग एनी डेटा should have appropriate information regarding that। किसी डेटा को हम कोट करते हैं ना, लाखों की संख्या में मर गया, पहले तो पता करो वो लाखों की मरे कि करोड़ों की मरे कि हजारों की मरे, है ना? तो appropriate data, we should collect appropriate data before quoting it somewhere, है ना? उपयुक्त डेटा होना चाहिए, उचित डेटा होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया, आ गया? तो एक नया सेंटेंस तुम बनाओ, तुम्हारे पीछे थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो, मैं आती हूँ। Appropriate.
But teacher they are teachers मोबाइल में जानती नहीं, पढ़ाई लिखाई ना घर पे होता है ना कॉलेज में होता है. Appropriate. It is not appropriate to use mobile in the classroom. It is not appropriate to use Facebook in the classroom. It is not appropriate to see your gallery in the classroom. It is not appropriate to show indiscipline towards your teacher. ठीक है ना? इतना सारा और ये फोन करते हैं नोट Okay, bus is not an appropriate place to talk among yourself. है ना? यस मैम एकदम क्लियर हो गया. अप्रूव, APPROVE, अप्रूव, अप्रूवल एंड क्या उसी से बना है. अप्रूव से अप्रूवल. अप्रूव स्वीकृत करना, स्वीकृत करना. ए या यू अप्रूव, अप्रूव, यू अप्रूव योर केस, ये बोल रहे हो क्या? आई अप्रूव योर केस. ठीक है, चलो. स्वीकृत करना, अप्रूव का मतलब होता है टू एक्सेप्ट, टू गिव कॉन्सेंट, है ना? टू गिव असेंट भी एक वर्ड आएगा आगे. इसका मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकृति देना या अप्रूव करना. ठीक है ना? डायरेक्टर्स अप्रूव्ड आवर शेड्यूल फॉर टीचर्स डे सेलिब्रेशन, है ना? हो सकता है ना उन्होंने स्वीकार किया आपका जो भी शेड्यूल था उसको. और बताओ अप्रूवल का. ठीक है, बिल्कुल सही. तुम ट्राई करो. यस, गवर्नमेंट अप्रूव द बिल. वेरी गुड. आप बताइए. हाँ, अप्रूव क्या नहीं है? अरे कोई बात नहीं, तुम दूसरा बताओ. हजारों बन सकता है, अभी तो मैंने बताया हजारों. आप आई अप्रूव, आई अप्रूव योर प्रपोजल. ठीक है, कुछ दूसरा सोचो. थिंक समथिंग न्यू. अप्रूव से बहुत सारा बन सकता है. ठीक है, माई मदर इज नॉट गिविंग, माई मदर डज नॉट अप्रूव. ठीक है ना? इज नॉट नहीं, माई मदर विल नॉट. ठीक है, माई मदर विल नॉट अप्रूव माई नाइट स्टे. ठीक है, और कुछ? ठीक है, और कुछ? डोंट अप्रूव द प्लान. माई लीव डजंट गेट अप्रूवल, है ना? माई टीचर डजंट अप्रूव्ड माई लीव. अप्रूव से बना, हाँ, डजंट अप्रूव्ड माई लीव. आई डाउट दैट ही विल अप्रूव माई लीव. ये भी हो सकता है. ठीक है ना? मुझे अभी भी डाउट हो रहा है she or he will approve my leave. So you need to take approval to enter the class. Very good. Approve and approval. Approval मतलब approval प्राप्त करना और स्वीकृति. approve मतलब स्वीकार, स्वीकृति देना. ठीक है ना? He or she will approve it or not. The plan get approved in the government office, है ना? हमारा जो प्लान था. हाँ, the loan get approved by the bank. ये भी हो सकता है. बैंक ने लोन को अप्रूव कर लिया. कितने सारे वर्ड्स है. तुम्हें क्या सेंटेंसेस का डर हो गया? तुम्हें नींद आ रही है? Oh, and she is feeling well while talking, right? ठीक है. I will not approve your excuse. Okay.
डोंट डिस्कस अमंग योरसेल्फ, इट जस्ट यूज कर रहे हैं हम लोग अप्रूव को, ठीक है ना। अब ये लास्ट, ठीक है ना, आर्डुअस, ARDUOUS, आर्डुअस। व्हाट्स योर नेम? आर्डुअस, व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? First name is Siddharth. सिद्धांत, Yes. सिद्धांत, Yes. ठीक है, गुड। एंड व्हाट्स योर नेम? प्रियंका, ठीक है। आर्डुअस, ARDUOUS, आर्डुअस मतलब डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, कठिन, टफ, आर्डुअस। Sketching is so arduous for me. यस, वेरी गुड। और कुछ? तुम्हारा वाला बोल दिया ना इसने, अब तुम कुछ नया वाला सोचो। आर्डुअस, to climb mountain is an arduous task, it's not easy, है ना। and to study is the most simple task, simple thing, ठीक है ना। arduous, to bear Sony ma'am for an hour is an arduous task, yaar. When she will go, when she will mark our attendance, isn't so? Vocabulary classes, so boring, right? But then when you have to given a task to express yourself, you will say we are lack of words, we didn't get words to express ourselves. That's why Sony ma'am may apparently feel boring, but that words may be an asset for you for you for longer time, है ना, for throughout your life. ये आपके जो words हैं, ये आपके लिए एक asset हो सकता है, and asset will be our next word. Asset means, चलो ठीक है, आज नहीं पढ़ाएंगे, उसके बाद बस मुंह से बता दो asset का मतलब। पीछे के बच्चे asset का मतलब बताइए कोई। asset, संपत्ति, use it in a sentence. Use it in a sentence. He has a huge asset. पढ़ने की जरूरत क्या है यार? My father is a huge asset. My father has a huge asset. और I have assets to buy Mercedes. government asset is our asset. So don't destruct these assets. Okay? Take care of these assets. ठीक है ना? और कुछ? गुड, क्या asset आप लोगों ने बहुत जल्दी समझ लिया। एक सेकेंड।